और महाराज यज्ञ कुंड पर कूद गई। यज्ञ कुंड में जैसे ही कूदी और भगवान भोलेनाथ को खबर पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ी, वीरभद्र उत्पन्न किया और कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। यज्ञ अपनी जो वीरभद्र थे सारी सेनाओं को लेकर, गणभृंगों को लेकर राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने लगा। सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा को दक्ष को मारने लगे। और मारे कैसे मारा, उसको तो श्राप लगा है और बकरे की बलि दी जाती, उस प्रकार उसकी बलि देकर उसका गला काट दिया। बोलो शंकर भगवान की त्राहि 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 करते हुए सारे राजा के गणदेव भाग गए, सारी सेना भाग गई और उस गले कटे हुए सिर को प्रधान कुंड के अंदर डाल दिया। अब सारे देवता सब मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास में गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान करुणा के अवतार हैं। भगवान को प्रणाम करके उनको मनाया, उनकी स्तुति करी। भगवान भोलेनाथ राजी हुए। भगवान ने कहा क्या बात हो गई? भगवान ने कहा कि अब कुछ ना कुछ कृपा करिए, उस यज्ञ को तो पूर्ण कराइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारा स्थान कहाँ है? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान का स्थान कलश के अंदर दिया। किसके अंदर दिया? बोलिए ना, किसके अंदर दिया? कलश के अंदर। अब जब ब्रह्मा जी जब कोई भी व्यक्ति भगवान का हवन कराता है, पूजन कराता है, पाठ करवाता है, अगर कलश नहीं रखा जाता तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। विवाह कराते तो भी बे लेकर आते हैं, पंडित जी विवाह कराते तो भी छोटा कलश रखते हैं, हवन करवाते हैं घर में तो भी कलश रखते हैं, हाँ गृह प्रवेश करवाते तो भी कलश रखते हैं। हर प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करो उसमें कलश की आवश्यकता होती है। वो कलश कौन है? भगवान शंकर है। कौन है? हाँ, छोरी का ब्याह में थाम रोपे, थाम का ऊपर ने भी कलश रखनी आओ। ये कलश कौन है? भगवान शंकर है। कलश के बिना पूजा अधूरी मानी जाती। कलश की स्थापना करी और दक्ष प्रजापति के बकरे का मुख लगाया और बकरे का मुख लगाकर यज्ञ को पूर्ण किया। और मां सती जब भस्म हुई तो महाराज मां सती के 52 टुकड़े हुए और 52 शक्तिपीठ बन गए। 52 शक्तिपीठ मां सती के बन गए और जो लोग इनके दर्शन करता उनका उद्धार हो जाता है। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। मां भवानी जोगनिया विराजमान है, जातला विराजमान है और भगवान मां रानी जोगनिया का क्या सुंदर भजन है। देमलिए रम जाए भवानी आंगन ये रम जाए, देवलिए रम जाए भवानी आंगन ये रम जाए। 64 जोगनिया ये भवानी आंगन ये रम जाए। जोगनिया ये भवानी आंगन ये रम जाए। चौसठ जोगनिया ये भवानी आंगन ये रम जाए। 64 जोगनिया ये भवानी आंगन ये रम जाए। ये घूमर गालनी ये बिचासण आंगन ये रम जाए। आंगन ये रम जाए भवानी देवली ये रम जाए। देवली ये रम जाए भवानी मारे आंगन ये रम जाए। 64 जोगनिया ये भवानी आंगन ये रम जाए। जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो, ब्रह्मा रो रूप बनायो मारी माता ब्रह्मा रूप बनायो। ब्रह्मा रो रूप बनायो भवानी ब्रह्मा रूप बनायो। 4 वेद मुख
जोगण्या हो देवी देवली रम जाए। 64 जोगण्या वो भवानी आंगण ये रम जाए। और घालनी ये देवी देवली रम जाए। 64 जोगण्या ये भवानी आंगण ये रम जाए। अरे गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। विष्णु रूप बनायो भवानी विष्णु रूप बनायो। विष्णु को रूप बनायो मारी माता विष्णु रूप बनायो। ओ गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। विष्णु को रूप बनायो रे भवानी विष्णु रूप बनायो। गदा शंख और चक्र विराजे हो। गदा शंख और चक्र विराजे मधुवन बीन बजायो। 64 जोगण्या घूमर घालनी है देवी देवली रम जाए। 64 जोगण्या ये भवानी आंगण ये रम जाए। शिवजी रूप बनायो। हो बेल सवारी चर जगदम्बा शिवजी रूप बनायो। शिवजी रूप बनायो भवानी शिवजी रूप बनायो। शिवजी को रूप बनायो मारी माता शिवजी रूप बनायो। ओ जटा मुकुट बिज गंग विराजे हो। ओ जटा मुकुट बिज गंग विराजे शेष नाग लिपटायो। 64 जोगण्या हो देवी देवली रम जाए। घूमर गालनी ओ भवानी आंगण ये रम जाए। घूमर गालनी वो भवानी आंगन ये रम जाए। 64 जोगण्या हो देवी देवली रम जाए। बोले जगदम्बे मात की जय हो। माँ सती मरते मरते राम जी से वरदान मांगा कि हर जन्म में भगवान शिव ही मुझे प्रतिरूप में मिले। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अगला जन्म माँ सती का हिमालय राजा मैना देवी की यहाँ पर पार्वती के रूप में होता है। बोलो पार्वती मैया की जय हो। पार्वती मैया की यहाँ पर हिमालय राजा के यहाँ पार्वती बनकर सती मैया का जन्म होता है। नारद जी महाराज बचपन में आकर उनको सुंदर शिक्षा और भगवान भोलेनाथ के बारे में बताते हैं तो मनी मन में भगवान भोलेनाथ को अपना पति मानने लगी। धीरे धीरे बड़ी हुई, तप करने लगी, तपस्या करी। सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा ली, सब परीक्षाओं में पास हुई और अब भगवान से विवाह करने का समय आया। एक राक्षस हुआ जिसको वरदान था कि वो भगवान भोलेनाथ की संतान से ही मर पाएगा, तो संतान के लिए भगवान भोलेनाथ का विवाह तो हो। तो भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं, अब उनकी समाधि कौन भंग करें? कामदेव को भेजा। कामदेव ने काम यंत्र चलाया, काम बाण चलाया और उस बाण आंख में जाकर लगा। भगवान का नेत्र खुला, वो भस्म हो गया। भगवान ने वरदान दिया कि ये कामदेव द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के नाम से जन्म लेगा। और महाराज
वापस इस रति को मिल जाएगा। ये सुंदर आनंद हुआ। भगवान भोलेनाथ पुनः तपस्या में बैठने लगे कि देवताओं ने रोका कि आपका विवाह होना जरूरी है, तभी वो राक्षस मरेगा। भगवान ने स्वीकार किया। विवाह के लिए सुंदर बारात सजाई गई और इधर हिमालय राजा को जाकर बोल दिया कि भगवान भोलेनाथ तुम्हारी बेटी को पढ़ने के लिए आएंगे, तैयारी करो। भगवान भोलेनाथ तो बेटे हैं, ब्याह का कोई लोड नहीं है महाराज, वो तो आराम से बैठे भजन कर रहे हैं। सबने देखा, बाराती लोग, सब देवता लोग सज धज कर पत्नियों के साथ में विमान में बैठकर आ गए। कैलाश में आकर देखा कि कोई माहौल ही नहीं बना है, कोई डीजे ढोल नहीं बज रहा है, कोई गीत वीत भी नहीं गा रहे हैं लोग यहाँ। तो महाराज भगवान ने कहा कि अरे यहाँ ब्याह हो रहा है। नारायण ने कहा कि भगवान भोलेनाथ को सजाओ। नंदी बंदी कहने लगे कि आज तो हम सजाएंगे। तो ठीक है सजाओ। तो महाराज मुर्दे की भस्मी लेकर आए और भगवान भोलेनाथ को पूरे शरीर पर लगाने लगे। भगवान भोलेनाथ तो बड़े राजी हुए। आहा सुंदर पाउडर लग रहा है महाराज, ये डेंटिंग पेंटिंग हमें नहीं चाहिए, पसीने में पिघल जाती है, भस्म तो और चमकती है महाराज। इसलिए भगवान को सुंदर सजाया गया। भगवान को एक बड़ा सांप का मुकुट बनाया गया, जटाओं को बेड़ी करके मुकुट लगा दिया और उसके ऊपर एक सांप लगा दिया, गले में वासुकी सांप लटका दिया, हाथों में छोटे छोटे सांप लगा दिए और मृग छाल लगा दी और एक छोटे से सांप को पकड़कर उस मृग छाल के वहां पर कमर पे बांध दिया और कह दिया खबरदार थोड़ा बहुत भी हिला दो, अगर तू हिल गया तो एक छाल नीचे आ जाएगी, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। तो उसको बांध दिया। एक दो नाग को आराम से लपेट के, जैसे चोटी गूंथते हैं ना वैसे गूंथ कर दो नागों की माला बना दी, एक नाग की जनेऊ बना दी और महाराज कानों में बिच्छू लगा दिए, हाथों में कुंडल रूपे में सांप लटका दिए और भगवान को सजा धजा कर भगवान को लाया गया। अब भगवान को कहा कि बैठो, भगवान को कहा घोड़े पे बैठो। भगवान ने कहा नहीं, घोड़ा तो काम की सवारी है, घोड़ा काम की सवारी है और मैं काम को त्याग रखा हूँ, मैं तो धर्म रूपी हूँ, इसलिए मैं तो बेल पे बैठूंगा। बेल धर्म का अवतार है। भगवान बेल पर बैठे और सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। सबने पूछा कि आप उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान कहने लगे मेरी पूरी बारात तो पीछे आ रही है, आगे तो कोई चल ही नहीं रहा, तो मैं देखूंगा किसे, इसलिए मैं अपनी समाज को देख के हुए चलूंगा। भगवान उल्टे बैठे और महाराज गाजे बाजे ढोल धमाके के साथ भगवान की बारात चालू होने लगी। देखिए इधर लगन भी भिजवाया गया नारद जी के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में। भगवान के पास लगन आया, भोला के तो भाई बंद कोनी रे, पार्वती के लगन लिखाया कुण तो झेले रे। भगवान के लगन लिखाया, खूब शादी की तैयारी, विवाह की तैयारी हुई और भगवान भोलेनाथ बारात लेकर आए। अब महाराज देवता लोग आगे आगे, बीच में भगवान भोलेनाथ, पीछे भूतों की टोली। अब महाराज भगवान ने शंखनाद किया और महाराज जितने भी संसार के भूत हैं सबको बुला लिया। विदेश के भूत भी बुलाए, अमेरिका, नागालैंड, इंग्लैंड, सबके भूत को भगवान ने बुलाया। इंग्लिश बोलने वाले भूतों को भी बुलाया। सब भूत आकर कहने लगे हाउ आर यू, हु आर यू। सारे के सारे भूत आ गए और महाराज आगे आगे देवता लोगों ने कहा चलो भैया जल्दी चलो। क्यों? क्योंकि अभी भूत आ जाएंगे तो अपना नाश्ता रह जाएगा। भाई बाराती लोग नाश्ते की व्यवस्था तो करते ना जानी वासे में। तो देवता लोग पहुंचे, जल्दी चलो। देवता लोग हाथ पकड़ के अपने छोटे छोटे बाल गोपालों को लेके चले, जल्दी चलो नाश्ता करो, अभी भूत आ जाएंगे। और जितने भी वहां पर खड़े थे अगवानी के लिए, उन्होंने कहा कि हमें माला पहला दो जल्दी, अभी माला कम पड़ने वाली है आपकी, अभी यहाँ पर तांडव होने वाला है। सबने कहा, सबने स्वागत किया। ओहो, भगवान को देख कर कहने लगे ये दूल्हा है क्या? भगवान ने कहा हम दूल्हा नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है। इसको देखा तो ये दूल्हा है क्या? नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। इतने सुंदर सुंदर देवताओं को देखकर वहां के हिमालय के जितने भी आदमी थे वो पागल हो गए कि दूल्हा है कौन? ये बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान मन ही मन में सोचने लगे दूल्हा बहुत सुंदर है। आप देखकर उनको खूब लाड लड़ाओगे, इतना सुंदर है दूल्हा। भगवान क्या कहे। और गाजे बाजे के साथ में हूं हाँ इत्यादि आवाज लगाते हुए सब पीछे भूत प्रेत आ रहे हैं। अब महाराज छोटे छोटे बाल गोपाल इधर बाजार में खेल रहे थे। एक भूत आकर बोलने का वो बच्चे देखकर डरते हुए घर पे भागे। भाई तू खेती ने दूध पी ले, बाबू आ जाए। आज वो बाबू बाजार में आई। भाई तू खेती ने रोटी खा ले, भूत आ जाए। वो भूत आज बाजार में आ गई। भाई सारे बालक डरते हुए घर में आ गए। अब महाराज देवता लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी ये आमरस बनाया गर्मी के अंदर हमें पिला दो, वरना अभी ये पाती आने वाला नहीं है।
और महाराज जैसे जैसे पीने लगे तो सारे भूत वहां पर आकर आक्रमण करने लगे और महाराज वहां तो विवाह का माहौल ही बदल गया महाराज। भोलेनाथ सज धज कर आए। माँ आरती के लिए, मैना देवी आरती के लिए भगवान के पास आई और जैसे ही भगवान की तरफ देखने लगी तो हाथ दूजने लगे। ये रूप भगवान का, ऐसा दूल्हा मेरी बेटी का। और महाराज जैसे ही आरती करने लगी, जो गले में बैठे वासुकी नाग ने फूंकार लगाई तो आरती की थाली छूट गई महाराज और भाग पड़ी और रोने लगी अपनी बेटी के पास जाकर, बेटी मेरा तो कर्म फूट गया और साथ के साथ तेरा भी फूट गया। भगवान माँ पार्वती कहने लगी मैया क्या बात हुई? और 80 बरस का डोगरा तुझे पढ़ने के लिए आया है। माँ ने कहा कि वो 80 बरस के नहीं है, वो तो त्रिलोकी के नाथ त्रिदेव महादेव हैं। तुम्हें उनके बारे में क्या पता माँ? और सब देवताओं ने भगवान से स्तुति करी। आज भगवान को सुंदर दुल्हा बनाया। भगवान स्वयं त्रिलोकी के नाथ नारायण ने भगवान को सुंदर सजाया, मुकुट बनाकर भगवान को मुकुट लगाया और सुंदर स्वरूप भगवान का कर्पूर गोरम। भगवान इतने गोरे हैं, भगवान शंकर कपूर के समान गोरे हैं। हम कहते हैं भगवान काले हैं, शंकर भगवान काले नहीं है। काले तो भगवान कृष्ण कन्हैया है, सांवले हैं भगवान, लेकिन भगवान शंकर इतने गोरे हैं कि उनके बराबर गोरा कोई नहीं है। क्योंकि भगवान क्या है? कर्पूर गोरम। कपूर जैसे गोरी सफेद होती है ना, वैसे भगवान तो भगवान भस्म रमाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सांवला दिख रहे हैं, मेघ वर्ण के दिखते हैं, इसलिए भगवान सुंदर है। आज सुंदर स्वरूप भगवान का बनाया और हिमालय राजा और मैना देवी ने भंवर चमरी डलाई, चमरी बनाई और 7 वचन के साथ में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया। वेद ब्रह्म विद्या के साथ में उनका विवाह संस्कार परिपूर्ण हुआ। बोलो पार्वती शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। और हमारे बीच में भी झांकी आ रही है। आइए एक भजन के साथ में झांकी के दर्शन करेंगे, वरमाला का दर्शन करेंगे और जो भी कन्यादान करना चाहता है वो आगे कर सकते हैं। आइए हमारे बीच में झांकी आ रही है, नाच कर गाकर भगवान को हाजिरी लगाएंगे। अरे हट मत पकड़े पार्वती, भगवान भोलेनाथ और सारी सखियां पार्वती को कहने लगी कि हट मत पकड़ो, क्योंकि शिव जी पढ़ने आएंगे। लेकिन भगवान पार्वती कहती हैं कि आने दो, मेरा तो भोला भंडारी सबको कल्याण करता है और मैं तो उसकी जन्म जन्म की दासी हूं। और कहने लगे क्या? अरे हट मत पकड़े पार्वती, थाने शिव जी परण बा आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, ओ थाने शिव जी, ओ थाने भोलो, ओ थाने शंकर परणवा आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, ओ थाने भोलो जी परण बाने आवे लो। हट मत पकड़ो पार्वती, भोलो शंकर परणवा आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, हो पार्वती जी गोरा पार्वती, पार्वती ओ गोरा पार्वती, हो पार्वती रे गोरा पार्वती, पार्वती गोरा पार्वती। हे थाने शंकर परण बने आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, थाने शिव जी परण हो आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, और बेटा बेटा हमारे मुख्य यजमान जो भोपा जी महाराज, रामलाल जी जो भी यहाँ पर उधर विराजमान है, उनसे निवेदन है आइए आप भी पूजन करके आज का ये सत्संग प्रारंभ करावें। सभी से निवेदन है आप भी इधर पधारें, भगवान का पूजन करें। भोलेनाथ आए हैं माँ पार्वती को लेकर, तो इनका पूजन सर्वप्रथम आप करें। ओ थाने शिव जी परण बाने आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, थाने भोलो परणवा आवे लो। हट मत पकड़े पार्वती, जय हो।
मत जानो बटे महल मालिया, तू मत जाने गोरा महल मालिया, तू मत जाने बटे महल मालिया, तू मत जाने गोरा महल मालिया। वो तो डूंगरा में डेरा धरावे लो, हट मत पकड़े पार्वती। वो तो डूंगरा में डेरा डरावे लो, हट मत पकड़े पार्वती। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो शिव। जय हो। भोला का तो भाई बंद कोनी रे, पार्वती का लगन लिखाया गुण तो झेले रे। भोला का तो भाई बंद कोनी रे, पार्वती का लगन लिखाया गुण तो झेले रे। तो भाई बंद कोने रे, पार्वती के लगन लिखाया गुण तो झेले रे। ओ गुण तो झेले रे भाया, गुण तो झेले रे, ये गुण तो झेले रे भाया, गुण तो झेले रे। ये भोला के तो भाई बंद कोनी रे, पार्वती के लगन लिखाया ये तो झेले रे। अमली रे मारा शंकर अमले, बागा माई भांगड़ली गोटाय रखूं ले। भोलानाथ अमली रे शिवलरी अमली, बागा माई भांगड़ली गोटाय रखूली। गोटाय रखूली रे छनाय रखूली, गोटाय रखूली रे बनाय रखूली। ये भोलानाथ अमली रे मारा शंकर अमले, बागा माई भांगड़ली गोटाय रखूली। ये भोलानाथ अमली रे शिवलरी अमली, बागा माई भांगड़ली गोटाय रखूली। हो। और देखो देखिए रात में तो थे नाच रिया, थाने कोई नहीं देखिया, अब आज नाचने से बात हो न, रात ने नाच रही वीडियो डाल एक बार अपन भगवान भोलेनाथ के दरबार में। हाँ हट मत पकड़े पार्वती, हट मत पकड़े पार्वती। ओ भोलानाथ परण आवे लो, हट मत पकड़े पार्वती। ओ भोलानाथ परण आवेला, हट मत पकड़े पार्वती। हो।
मत जाने वटे महल माड़िया तू मत जाने वटे महल माड़िया वो तो झोपड़ी में वो तो झोपड़ी में वो तो झोपड़ी में तेरा डाले लो हट मत पकड़े पार्वती पार्वती गोरा पार्वती गोरा पार्वती गोरा पार्वती मत मत पकड़े पार्वती धने भोड़ो हे धन शिवजी उतन लेरी परणे बा आवे लो मत मत पकड़े पार्वती तू मत जाने वट लाडू रे पेड़ा तू मत जाने वटे लाडू रे पेड़ा तू मत जाने वट लाडू रे पेड़ा तू मत जाने वटे लाडू रे पेड़ा वो तो आके वो तो आके वो तो आकड़ो धतूर पावे लो हट मत पकड़े पार्वती हो पार्वती जी गोरा पार्वती पार्वती गोरा पार्वती ताने भोला जी भरण बाने आवे लो हट मत पकड़े पार्वती ताने शिव जी परणे बा आवे लो हट मत पकड़े पार्वती जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो शिव पार्वती विवाह की जय हो जिन्होंने पूजन कर लिया वो बैठ जाओ जिनको करना है बारी बारी से आकर पूजन कर लो 10 मिनट की कथा और है आप श्रवण करें और कथा सुनकर फिर 1-2 भजन और गाएंगे सबसे निवेदन है विराज जाइए भगवान भोलेनाथ का विवाह यहाँ पर पूर्ण हुआ आगे की कथा कहते हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र हुए थे आपके लिए ये व्यवस्था हो रही है कल आप ऐसे चले गए तो थोड़ा देखो बच गया तो फिर वो किस काम का इसलिए थोड़ा ध्यान रखें भगवान का प्रसाद है प्रसाद को तो प्रसाद के आनंद के साथ में लेना चाहिए ये व्यवस्था और कहीं नहीं होती है और तो कथा ही होती है फिर चले जाते हैं लेकिन यहाँ आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी है तो थोड़ा इसका ध्यान रखते हुए कथा की आरती होने के बाद में तुरंत प्रभाव से भोजन तैयार है तो आप भोजन करके और आज तो भगवान शंकर भगवान पार्वती को ब्याह हुई हो तो ब्याह का महीना तो जीवर जानो पेड़ी महाराज बने जी में जावा भगवान के ब्याह में बने जी में जावा तो संसार में भी जीव को न मिले